नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आप सभी का राष्ट्रीय चिंतन और राष्ट्रीय हित में स्वागत है। आप सभी का वंदे मातरम चुभते प्रश्न में स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक और चुभता हुआ प्रश्न रख रहे हैं। जो हमारे हिंदू भाई सो रहे हैं या फिर जो लिब्रांटू किस्म के लोग हैं, उनकी सेहत पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो धार्मिक हिंदू हैं वास्तव में उनको दर्द होगा और वो रोएंगे। ये जो पोस्ट है ये मुझे व्हाट्सएप से ही प्राप्त हुई है, लेकिन ये जो लेख है मैं पहले बता दूं, ये मूल रूप से जो लेख है ये कन्नड़ अखबार होसा दी कंथा में छपा था। अखबार का नाम जो कन्नड़ अखबार है होसा दी कंथा में छपा था और उसको लेखक की अनुमति से उसका अनुवाद और प्रकाशन किया गया था। तो इसके लिए सबसे पहले इसके लिए कर्टसी होसा दी कंथा अखबार की है। उसी लेखक ने अनुवाद करके इसको व्हाट्सएप पे डाला है। अब लेखक का नाम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं उन्हीं सभी से आभार व्यक्त करते हुए अपना ये लेख पढ़ता हूँ और आशा करता हूँ आपको रात को नींद नहीं आएगी यदि आप हिंदू होंगे तो। कि शुक्रवार को तिरुपति देवस्थानम बंद होने की मांग चल रही है और ये बहुत जल्द ही होने वाला है। इसमें क्या लिखते हैं कि बहुत ही दर्दनाक जानकारी है। मुझे ये बताते हुए खेद हो रहा है कि तिरुपति मंदिर जल्द ही ईसाइयों और मुसलमानों के हाथ में जाने वाला है। ये इरादा मेरा किसी को डराने का नहीं है, लेकिन हकीकत यही है। लेकिन हम भले ही होटल बस फ्लाइट से दर्शन करें, बंगलौर से मुंबई से इंटरनेट बुकिंग करें, लेकिन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD इस ट्रस्ट में बहुत सारे ईसाई और मुसलमान काम कर रहे हैं। अब इनके आप विकास के नुकसान को जानिए क्या कर रहे हैं। मुझे मालूम है बहुत से लिब्रांडू ये कहेंगे कि आप सांप्रदायिक हैं, हम हिंदू धर्म निषेध हैं। अगर दूसरे धर्म के लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो क्या समस्या है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सेकुलर और सांप्रदायिक विरोधी कहने का नतीजा ये हुआ है कि TTD में काम करने वाले मुसलमान 5 साल से मांग कर रहे हैं कि TTD कार्यालय शुक्रवार को बंद कर दिया जाए ताकि वो कन्वर्ट जिहादी नमाज के लिए जा सकें। यानी शुक्रवार को तिरुपति देवस्थानम बंद कर दिया जाए। अब ये आवाज़ क्यों उठी है, इसका उत्तर समझिएगा। क्योंकि पिछले 2 महीने से स्थानीय विधायक पुट्टा सुधाकर यादव TTD के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि पुट्टा सुधाकर यादव खानदान से होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये और इनके साथ की टीम क्रिप्टो ईसाई है। क्रिप्टो का मतलब जो अपना नाम हिंदू का रखते हैं लेकिन अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाते हैं, उनको क्रिप्टो बोलते हैं। भारत के एक राष्ट्रपति भी जीवन भर दलित होने का नाटक करते रहे, फायदा लेते रहे। मरने के बाद उनका दाह संस्कार जब ईसाई धर्म से हुआ तब पता लगा वो क्रिप्टो क्रिश्चियन थे। और ये भी ज्ञात हुआ इन्होंने कई ईसाई कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, ईसाई धर्म और जीसस के बारे में विस्तार की बातें करी। दूसरे शब्दों में सुधाकर यादव यीशु का वचन फैला रहे हैं। लेकिन हम जब तक में सर्वनाश के कगार पर नहीं पहुंचेंगे, जब तक में हम हिंदुओं के घर की बहू बेटियों की इज्जत नहीं लूटेगी, तब तक में हम नहीं जाग पाएंगे। ये बात क्या बर्दाश्त करने लायक है, लेकिन बर्दाश्त की जा रही है। आप यदि साबित करना चाहते हैं कि हिंदू धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए ईसाइयों को मंदिरों में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, तो आप इन्हें ईसाई हिंदू क्यों नहीं कहते? ये समाचार पत्र पूछता है।
आप मुसलमानों को मंदिरों में काम करने देते तो उन्हें इस्लामिक हिंदू कहिए, इसके बजाय उन्हें लेने के लिए पर नमाज के लिए छुट्टी देने का बोझ अपने पर क्यों डालते हैं? ये सब कुछ किया और भारत में तिरुपति है या पाकिस्तान या वेटकर में तिरुपति बालाजी है। इतने लंबे समय तक ईसाइयों को मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपको नहीं पता होगा कुछ, लेकिन अब ये सुना जा रहा है। वहाँ के ईसाई कह रहे हैं तिरुपति थिरुमप्पा न केवल हिंदुओं के भगवान है, भाई सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं, इसलिए वो सभी के भगवान हैं। ये सुनने में बड़ा मासूम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मिशनरियों के हमले में अगला नियोजित कदम क्या है? कुछ मंत्रों में यीशु का नाम जोड़ने के लिए और फिर ये दावा करते हुए कि वेंकटेश्वर स्वामी वास्तव में यीशु के अवतार हैं, इसका प्रयास किया जा रहा है। सिर्फ अध्यक्ष ही नहीं, सदस्यों में एक भी ईसाई होता है। आंध्र के एक विधायक मंगलपुडी अनीता को ट्रस्ट में सदस्य पद दिया गया, जिन्होंने 2014 के एक टीवी इंटरव्यू में कहा था, मैं ईसाई हूँ, अपने वैनिटी बैगों कार में बाइबिल के बिना मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलती। ये है मंगलपुडी अनीता, नाम हिंदू है क्रिश्चियन, लेकिन अब वो वेंकटेश्वर की भक्त और हिंदू होने का दावा कर रही हैं, क्योंकि उनको राजनीति करनी है। ये एक जीसस का चमत्कार है कि जो व्यक्ति हाथ में 2 बाइबिल के बिना नहीं चल सकता, वो 2018 में हिंदू और टीडी सदस्य बन जाता है। ये हमारे लिब्रांडू हिंदुओं की वीरता है। सिर्फ वे ही नहीं, टीटीडी में स्टाफ के रूप में 44 ईसाई और मुसलमान काम कर रहे हैं, जबकि टीटीडी का नियम कहता है केवल हिंदुओं को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। ये जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, या तो वो हिंदू नहीं है, उन्हें नियोजित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन षड्यंत्र के तहत इस नियम को खारिज कर दिया गया और इन लोगों को रोजगार दिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि टीटीडी का धीरे धीरे इस्लामीकरण किया जा रहा है। उसके पीछे उदार इशू अपना खेल खेल रहा है, हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाकर मरवाने का खेला। 2012-2018 में भक्तों ने नागाराजू, यशोदा अम्मा, कृष्णम्मा और ईश्वरिया को, इन नाम के लोगों को रगे हाथों पकड़ा था, जो टीटीडी के कर्मचारी थे। वे वहाँ आने वाले भक्तों को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें जेल भेज दिया गया था। लेकिन हम हिंदू कितने बेशर्म हैं, जब टीटीडी के सदस्य खुद कह रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन हम नहीं जाग रहे हैं। गैर हिंदुओं को शामिल करने के नियम के बावजूद वाईएच राजशेखर रेड्डी के सीएम के रूप में शासन के दौरान टीटीडी में जोशुआ जिहादी घुसेड़ने का काम शुरू हुआ था, सिर्फ इसीलिए कि इनके पास रेड्डी का उपनाम है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो थिरुमप्पा के भक्त हैं, वे रेड्डी पक्का ईसाई थे। एक मामला और भक्तों को हैरान कर सकता है। वर्तमान में 7 पहाड़ियों में केवल 2 टीटीडी के नियंत्रण में है। उनमें एक पहाड़ी है जहाँ पर थिरुमप्पा वास्तव में रहते हैं, अन्य 5 पहाड़ियाँ क्रिप्टो मुख्यमंत्री सरकार के नियंत्रण में है। 7 में से 2 पहाड़ी है केवल, 5 को क्रिप्टो क्रिश्चियन मुख्यमंत्री ने अपने कब्जे में ले लिया। और जबकि ब्रिटिश काल के दस्तावेज ये कहते हैं ये 5 पहाड़ियाँ टीटीडी से संबंधित हैं। मर चुके वाईएस राजशेखर रेड्डी के शासनकाल के दौरान इन्हीं पहाड़ियों पर थिरुमप्पा मंदिर के आकार के बड़े बड़े चर्च बनाने के बहुत सारे प्रयास किए गए थे, क्योंकि वो वाईएस चंद्रशेखर राव रेड्डी, राजशेखर रेड्डी नहीं था, क्रिप्टो क्रिश्चियन था। फिर भक्तों को यीशु और ईसाई धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास जारी किए जा रहे हैं। अगर अगले 5 वर्षों में चर्च हर जगह मशरूम की तरह उगले, सातों पहाड़ियों पर कब्जा कर ले, तो कोई बड़ी बात नहीं। जब हिंदू स्वयं कमजोर हो गए, हिंदू धार्मिक स्थलों में रुचि खो चुके हैं, तो क्या हम मिशनरी से उम्मीद कर सकते हैं कि वे ऐसे अफसर को छोड़ देंगे? वाईएस राजशेखर रेड्डी ने पहले बी करुणाकर रेड्डी को टीटीडी में नियुक्त किया। हालांकि उनका भी एक नाम बेशक रेड्डी है, लेकिन वो भी ईसाई है। उसकी नियुक्ति के बाद एक साथ कई ईसाई और मुसलमान कर्मचारी बन गए। आगम शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मोत्सव के समय केवल हिंदुओं को आवश्यक कपड़े वस्त्र भगवान वेंकटेश्वर को देने चाहिए। ये प्रथा तत्कालीन राजा महाराजों के समय से प्रचलन में है, लेकिन यहाँ पर एक ईसाई राजशेखर रेड्डी ने कपड़े सौंपे हैं और अर्चकों ने थिरुमप्पा को सिर्फ इसलिए सचाया क्योंकि राजशेखर रेड्डी सीएम थे।
जब भी हम आम लोग जाते हैं ये हिंदू वेलंडी वेलंडी चिल्लाएंगे, वेलंडी चिल्लाते हैं और बुजुर्गों या बच्चों की परवाह किए बिना हमें बाहर निकाल देंगे। ईसाइयों को अपना राष्ट्रपति बना रहे हैं, उनके द्वारा किए गए कपड़े तिमप्पा को डाल रहे हैं। ये क्या रीढ़ की कमी नहीं है, या शायद धर्मनिरपेक्षता के बारे में सच है? टीटीडी स्टाफ के अहंकार की पराकाष्ठा देखिए। जब भी उनके पिता उन्हें फ़ोन करते हैं या कोई अन्य ईसाई कार्यक्रम होता है तो वे टीटीडी द्वारा दी गई कार से वहां जाते हैं। अगर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किसी चर्च के सामने धार्मिक उद्देश्यों के लिए गाड़ी खड़ी कर दी जाती है तो मुझे ऐसी धर्मनिरपेक्षता पर कड़ी आपत्ति है। अलीपरी तिरुमला की पहाड़ियों पर चढ़ने का शुरुआती बिंदु है। अलीपरी तिरुमला की पहाड़ियों पर चढ़ने का शुरुआती बिंदु है। भक्त वहीं से टिकट और सामग्री खरीदते हैं, लेकिन इस जगह को पर्यटन स्थल बदलने के लिए हेली जॉय राइड शुरू करने का प्रयास किया गया। इसका मतलब ये होगा भक्तों को 7 पहाड़ियों पर सवारी के लिए ले जाया जाएगा। हालांकि किसी भी हिंदू मंदिर के गोपुर के ऊपर जाना प्रतिबंध है। एक बार कलश की स्थापना के बाद उस पर कोई नहीं जा सकता है। यह ऐसा माना जाता है ये देवता के सिर पर चलने के बराबर है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो अब हिंदू देवताओं के सर पर चलेंगे। टीटीडी में ईसाई अधिकारी पैसा कमाने के लिए ऐसी हेलीकॉप्टर योजना लाने के कगार पर थे। जब स्थानीय लोगों ने कहते विरोध किया कि तिरुमला एक धार्मिक स्थान है, पर्यटक स्थल नहीं है, तो योजना को अंततः छोड़ दिया गया। वैसे भी किसकी चिंता है? यदि एक ईसाई को मंदिर के ड्रेस में लाया जाता है, बैठाया जाता है, तो वो निश्चित रूप से हेली जॉय राइड शुरू करेगा। इतना ही, वो रविवार को शराब भी बांटेंगे। और अब थिमप्पा को जीसस बदलने के लिए राष्ट्रपति बने हैं ना। राजशेखर रेड्डी द्वारा शुरू की गई योजना ही समझने के लिए पर्याप्त है वो कितने कट्टर ईसाई थे। उन्होंने उन ईसाइयों को 2 एकड़ जमीन देने की योजना शुरू करी जिनका तलाक हो गया था। नतीजा ये हुआ, कपल्स ने कागज दिखाना शुरू कर दिए कि वे तलाकशुदा हैं और प्रत्येक ने 2 एकड़ जमीन हथिया ली। और जब तक रेड्डी आसपास थे, आंध्र ईसाई मिशनरियों के लिए आधार शिविर बन गया था। चर्चा में बैठकें होती थी जहां उन्हें फिर से सीएम बनाने की रणनीतियों पर चर्चा की जाती थी। जगन रेड्डी को सत्ता में लाने के लिए कुछ ऐसा ही प्रयास किया जा रहा है। आइए इसे अनदेखा करें और मुख्य मुद्दे पर वापस आए। अगर गैर हिंदुओं को थिमप्पा के मंदिर में प्रवेश करना है तो उन्हें एक अलग रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें घोषणा की जाए मैं एक अलग धर्म से संबंधित हूँ, लेकिन मैं वेंकटेश्वर स्वामी को मानता हूँ। लेकिन जब कारण बताओ नोटिस देकर पूछा गया कि टीटीडी के अधिकारी तो बिना रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर किए टोपी और क्रॉस पहनकर मंदिर में घूम रहे हैं, उन्हें नौकरी से क्यों नहीं हटाया गया? तो वे कर्मचारी अदालत गए हैं, फैसला निश्चित है। लीपा पोती के लिए भले ही उन्हें दूसरे विभागों में शिफ्ट कर जाने की बात चल रही हो, लेकिन ये अभी भी टीटीडी में ही है। साथ में वहीं नमाज अदा करने के लिए शुक्रवार को समय की मांग कर रहे हैं और शांति प्रिय ईसाई ये दावा करते घूम रहे हैं कि थिमप्पा सभी धर्मों के हैं। एक ऐसी स्थिति बन गई है जहाँ न केवल हिंदू बल्कि थिमप्पा को भी हिंदू पवित्र स्थान पर अतिक्रमण करने वाले इन ईसाइयों मुसलमानों को हटाना मुश्किल हो रहा है। मेरा प्रश्न बहुत सरल है, क्या धर्मनिरपेक्ष भारत में केवल एक हिंदू को धर्मनिरपेक्षता का अभ्यास करना चाहिए, या और धर्मों के लिए धर्मनिरपेक्षता का कोई नियम नहीं है? क्या आप मुझे वक्फ बोर्ड या मस्जिद बोर्ड या चर्च मिशनरी बोर्ड में किसी हिंदू की नियुक्ति का एक उदाहरण दिखा सकते हैं? इसके पहले कि हिंदू गोविंदा बने, कृपया हमारे गोविंदा को बचाइए। नहीं तो अगली बार जब आप थिमप्पा के दर्शन की तिरुमला जाएंगे तो मुसलमानों की तरह सिर पर टोपी पहनने और दिए की जगह ईसाइयों की मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। शिवरात्रि पर सदगुरु के काला कपड़ा ओढ़ अली मौला और मस्त के अंदर नाचने और टीटीडी के हालात देखकर ये लगता है कि क्या हम यूं ही धोखे से ख़त्म हो जाएंगे, हमारा सनातन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम हिंदू धर्मनिरपेक्ष हैं और रहेंगे, और हम तब तक सोते रहेंगे जब तक में हम लुट ना जाएं। हम तब तक सोते रहेंगे जब तक में हमको बांग्लादेश पाकिस्तान की तरीके से मार के ना खदेड़ा जाए, हमारी बहू बेटियों की निवृत्त फोट में ना छापी जाए। हम तब तक में सोते रहेंगे, लिब्रांडू बने रहेंगे, धर्मनिरपेक्ष बने रहेंगे, जब तक में कश्मीर से जो 5 लाख हिंदू पंडितों को निकाला गया, जिनकी फिल्म देख करके लाल की अडवाणी रो रहे थे, तब तक में हम सोते रहेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि ये हिंदू, ये मेरे शब्द हैं,
ये कन्नड़ अखबार होसा दिगंधा के शब्द नहीं है, मैं अपनी भड़ास बता रहा हूँ। लेकिन ये हिंदू मरने लायक है, मर कर रहेगा, क्योंकि ये कभी एक नहीं होता है, जातियों में बटा रहता है, ऊंच नीच के चक्कर में आपस में लड़ता रहता है। राजस्थान में देखो, इस समय हिंदुओं का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन तब वहाँ के एक तथाकथित सेना, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, केवल इस नारे पर उसको हटा दिया। अरे हिंदुओं, तुम मरने लायक हो तो मर कर रहोगे, तुम्हारा विनाश होकर रहेगा, ये मुझे साफ दिख रहा है। अगर तुम नहीं जागे तो तुम्हारी कौम सब मिट जाएगी, तुम काटे जाओगे। ये मूल्य मैं फिर से पढ़ता हूँ, मेरे शब्द बाद के हैं, लेकिन जो मूल रेखा है वो कन्नड़ अखबार होसा दिगंधा में छपा था। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समाचार पत्र को मैं नमन करता हूँ और इसको प्रणाम करता हूँ। इन्होंने ऐसा लेख लिख करके लोगों को जगाने का प्रयास किया। अब मैं देखता हूँ कितने लिब्रांडू हिंदू इसको शेयर करके लोगों को जागरूक करेंगे या केवल पढ़कर मरने के लिए फिर सो जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।